नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर, है ना, क्या होता है बेटा, अलग अलग क्रॉप हम लोग को चाहिए, क्या चाहिए इसमें, अलग अलग क्रॉप हम लोग को चाहिए अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए, क्या आनंद, अलग अलग तरह का रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग तरह का हम लोग को क्रॉप चाहिए। देखिए अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग देखते हैं कि देखिए डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट। देखिए हर क्रॉप एक ही क्लाइमेट में नहीं होता, अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, है ना, फोटो पीरियड चाहिए, यानी कि उनका सन की रोशनी चाहिए फॉर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। देखिए अलग अलग क्रॉप को अलग अलग क्लाइमेट चाहिए, कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए फॉर ग्रोथ एंड लाइफ साइकिल को, यानी हर क्रॉप को एक ही तरह का क्लाइमेट नहीं चाहिए, एक ही तरह का टेम्परेचर नहीं चाहिए, एक ही तरह का सन का रोशनी नहीं चाहिए, हर को क्या चाहिए, अलग अलग तरह का क्लाइमेट चाहिए और अलग अलग तरह का रोशनी चाहिए, ठीक है। देखिए फोटो पीरियड आर रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। देखिए फोटो पीरियड क्या है, बेसिकली फोटो पीरियड जो है, हाँ वो पीरियड है जिस पीरियड में उनको सन का रोशनी मिलता है, दिस इज कॉल्ड फोटो पीरियड। तो ये जो होता है फोटो पीरियड जो होता है जिस पीरियड में उनको सन का रोशनी मिलता है उसको कहते हैं फोटो पीरियड। देखिए ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर आर डिपेंडिंग ऑन सनलाइट। तो देखिए प्लांट और फ्लावर का ग्रोथ जो होता है वो जो होता है किस पे डिपेंड करता है, सन लाइट पे, ठीक है, ओके। एज वेल एज वी ऑल नो प्लांट्स, है ना क्या, मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाता है। प्लांट जो होता है सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना आनंद क्या करता है, खुद बनाता है। कोई दिक्कत है आदर्श, ओके। देयर आर सम क्रॉप विच आर ग्रोइंग इन रेनी सीजन। कुछ क्रॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्रॉप जो होते हैं जो रैनी सीजन में ग्रो होते हैं, किस 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 सीजन में बेटा, कुछ, हाँ कुछ क्रॉप किस सीजन में ग्रो होते हैं, रैनी सीजन में, उसका एक नाम है आ द खरीफ सीजन फॉर द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, ठीक है। तो ऐसा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड द खरीफ सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर। देखिए कुछ क्रॉप जो होते हैं वो रानी सीजन में ग्रो होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप, क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स, क्या कहते हैं आनंद, खरीफ क्रॉप जो रानी सीजन में डेवलप होता है। और ये मंथ क्या होता है, जून से लेकर अक्टूबर के बीच में होता है। एंड सम ऑफ द क्रॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में आता है, एंड सम ऑफ क्रॉप आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी सीजन फॉर द नवंबर टू अप्रैल। अब कुछ लोग किस में डेवलप होते हैं बेटा, विंटर सीजन, इसको लोग क्या कहते हैं, रबी, क्या कहते हैं, रबी सीजन। और ये क्या है, नवंबर टू अप्रैल। कोई दिक्कत है, हाँ जून से अक्टूबर जो होता है वो खरीफ है रैनी सीजन में, ओके। और रबी सीजन में कौन होते हैं, विंटर में होता है नवंबर टू अप्रैल। पैडी, सोयाबीन, प्यून, पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्रेन एंड ब्लैक ग्रेन आर द खरीफ क्रॉप। ये सब क्या है, पूछेगा कि खरीफ क्रॉप में कौन कौन आते हैं, खरीफ क्रॉप कब होता है, मौसम क्या है, डेट है, मंथ क्या है, और खरीफ क्रॉप में कौन कौन आते हैं। उसी तरह पूछेगा रबी में कौन आता है, देखिए वीट, ग्रेन, पीज, मस्टर्ड, लिंसेड एंड आर रबी क्रॉप्स। तो ये जो है यहाँ से यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इधर क्रॉप में बात करते हैं इसमें, है ना, देखते हैं तो ये क्या है, ये सब पहले देख लेते हैं फिर से बात, ठीक है। तो ये सब क्रॉप क्या है, बेसिकली हम लोग देखेंगे इसका, ये सब क्या है, तो हम लोग उससे पूछेगा कि खरीफ क्रॉप कब आते हैं, तो अब याद रैनी सीजन में आते हैं, कब से कब, तो याद रखेंगे जून से अक्टूबर। रबी कब है, विंटर सीजन में है, कब है, नवंबर टू अप्रैल होते हैं। फिर पूछेगा खरीफ क्रॉप में कौन कौन है, फिर पूछेगा रबी क्रॉप में कौन कौन है, ये सब चीजें हम लोग को पूछेगा, दिक्कत नहीं बेटा, ओके। सबका इंग्लिश नाम याद रखिएगा होगा ना। अब देखिए इन इंडिया देयर हैज बीन ए 4 टाइम्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम 1952 टू 210 विथ ओनली 25 इंक्रीज द कल्टीवेशन लैंड। देखिए अगर हमने बात की तो 1952 से लेकर 2010 तक लगभग हम लोगों ने अपना क्रॉप प्रोडक्शन कितना बढ़ा दिया है, 10% सॉरी 4 गुना बढ़ा दिया है, ठीक है। और इस 4 गुना बढ़ाने में हम लोगों ने अपना लैंड कितना इंक्रीज किया, ओनली 25%, ओनली कितना, 25% हम लोगों ने अपना लैंड इंक्रीज किया है, कोई दिक्कत नहीं है ना।
how has this increase in population been achieved? If we think of the practice involved in the farming, we can see that we can divide into 3 स्टेज। अगर हम लोग देखें कि जो हम लोगों ने फार्मिंग का जो प्रैक्टिस करते हैं यानी फार्मिंग जो हम लोग कर रहे हैं उसको 3 स्टेज में बांट दिया। कितने स्टेज में? 3 स्टेज में। द फर्स्ट इज द चूज ऑफ द सीड फॉर द प्लांटिंग। पहला स्टेज है कि हम लोग जो बीज चुनते हैं उसको प्लांटिंग, बीज, खराब बीज, है ना, हाई यील्डिंग बीज, ये सब जो बीज जाते हैं। तो पहला स्टेज क्या है? हम लोग को बीज का चुनना। क्या चुनना? बीज का चुनना। द सेकेंड इज द, है ना, नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट। उसके बाद क्रॉप प्लांट के लिए पूरा जमीन मून सबको बढ़ाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका ना नर्चरिंग करना। ठीक है, द सेकेंड इज नर्चरिंग द प्लांट। द थर्ड इज द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप फ्रॉम द लॉस। उसके बाद क्या होता है, जब वो ग्रोइंग होता है या प्रोडक्शन हो जाता है तो उसका जो लॉस ना हो, है ना, हार्वेस्टिंग अच्छे से किया जाए, ये सब पर हम लोग उसको ध्यान रखते हैं। तो पहला बीज का चुनना, फिर जमीन को ठीक करना, फिर वो प्लांट आ गया है तो उस प्लांट को ठीक ठाक से सेव करना, बढ़िया से बचा के रखना ताकि उनका कोई नुकसान ना हो, कुछ खा ना पी जाए, ये ना हो जाए, ऐसा नुकसान ना हो। देखिए, the major groups of activity for improving crop yield can be classified। तो अगर क्रॉप का yield को हम लोगों ने जो इम्प्रूव किया उसमें क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, हम लोगों ने क्या किया है? क्रॉप के वैरायटी को इम्प्रूव कर दिया है। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप के प्रोडक्शन को हम लोगों ने क्या कर दिया है? इम्प्रूव कर दिया है। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, और हम लोगों ने क्रॉप के प्रोटेक्शन मैनेजमेंट को अच्छा कर दिया है। क्योंकि यही तो 3 स्टेज है ना बेटा, यही 3 स्टेज पर हम लोगों ने क्या किया है? फोकस किया है। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? ठीक है, तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा? पहला हम लोगों ने देखा कि हर आदमी को खाना खाने का जरूरत है, फूड का जरूरत है। ठीक है, फूड का, और उसके बाद सरप्लस, फूड, और उसके बाद सरप्लस जो था एक। ठीक है, हम नेक्स्ट में देखते हैं, फिर आगे में देखते हैं।